इसी बीच देखिए दक्षिणी इजराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। डिफेंस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में रोका। बैलिस्टिक मिसाइल रोके जाने का वीडियो जारी किया गया है। SM-3 या एरो 3 इंटरसेप्टर से रोके जाने की खबर है। हवा में ही बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट की गई। और एक और बड़ी खबर, सेंट्रल इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्लस्टर मिसाइलों से विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। तेल अवीव से हाइफा तक एयर रेड अलर्ट। ये देखिए आप, तेल अवीव से लेकर हाइफा पोर्ट तक सब कुछ दहला कर रख दिया। और एरबिल के मोसाद के ऑफिस पर हमला किया गया है। एरबिल में मोसाद के ऑफिस पर हमला। इराक में ईरानी प्रॉक्सी ने हमला किया। इराक में अमेरिकी ठिकानों से दूर रहने की धमकी दी गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका और इजराइल दोनों को बड़ी धमकी, चेतावनी। विध्वंसक मिसाइलों का वीडियो जारी करके धमकी दी गई। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है, यानी ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी तरीका है, ताकि खुद को अभी भी हावी दिखाया जा सके कि अभी उसके पास मिसाइलों का कितना बड़ा जो जखीरा है वो मौजूद है। और ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है जिसे एक बार फिर से ईरान की तरफ से दिखाया गया है। और ईरानी नेवी ने अमेरिका को चेतावनी दी है, हमारे पास लंबी दूरी की मिसाइल है, हम ना मौत से डरते हैं ना धमकी से, हमारे पास मिसाइलों के कई गुप्त ठिकाने हैं। तो मुस्तफा की बारूदी प्रतिज्ञा आपको दिखाते हैं, क्या कह रहे हैं ईरान के लोग। नेवी कमांडर हैं, उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। हम अमेरिका और इजराइल की धमकी से नहीं डरते, ये नौसेना के चीफ ने कहा ईरान में। वो कह रहे हैं सीक्रेट ठिकाने पर विनाशकारी हथियारों का जखीरा है, हमारे पास मिसाइल बोट और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें। अब ईरान की ताकत आप समझिए, फास्ट अटैक बोट ईरान के पास मौजूद है। इसके साथ ही साथ स्विम सुसाइड ड्रोन बोट भी उसके पास है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी ईरान के पास मौजूद है। अबू महदी जैसी विनाशक मिसाइल और समंदर के नीचे से लॉन्च होने वाली मिसाइल भी है। बिल्कुल, तो जनरल सिवाच, ये जो नेवी के चीफ दे रहे हैं चेतावनी, ये चेतावनी है, धमकी है, या वाकई ईरान के पास है ये सब? देखो, अगर आप ईरान को देखें, उसको पता है कि अगर आप उसकी तुलना करें मिलिट्री पावर की ईरान की और अमेरिका इजराइल की, तो ईरान कहीं नहीं ठहरता। मगर ईरान ने बेखूबी इसको एसिमेट्रिक वारफेयर बनाया है। उसको पता है कि आप ऐसे इस्तेमाल करें अपनी पावर को जिससे दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। अगर नेवल पावर की बात अगर करते हो तो क्या किया है ईरान ने कि इसके जो स्पीड बोट हैं, जिसके अंदर एक प्रकार से एक्सप्लोसिव लैडर है, मिसाइल जो हैं इनके पास छोटी मिसाइलें हैं, वो भी सटीक हमला करते हैं, स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। और दूसरा बात है, ये माइंस लगा देते हैं, वाटर माइंस, और वाटर ड्रोन्स हैं इनके पास। तो ये सच्चाई है, बहुत बड़ी नेवी नहीं है मगर एक अच्छी डिफेंसिव नेवी है, और इसने सरप्राइज कर दिया अमेरिका को, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सोचना कि भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल लेगा अमेरिका इतनी जल्दी, शायद नहीं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ ईरान बैठा हुआ है, कोस्टल उसकी जो बैटरीज हैं वो सक्रिय हैं। तो अभी तक जब तक हमला लंबा नहीं जाएगा, कहीं बात होती खर्ग आइलैंड को ले लिया जाए, या होता है कि ब्लॉकेट कर दे, ये सब भी पॉसिबिलिटी हैं, ऐसा इनको रूल आउट नहीं कर सकते। मगर आज की तारीख में ये कहना कि भाई ईरान जो है वो एक प्रकार से बिल्कुल पिछड़ गया है, मुझे नहीं लगता। ईरान बहुत सख्त हमले कर रहा है, और जो बात बार बार आ रही है कि ये इजराइल में मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम में, फिर भी हमले सक्रिय क्यों हैं? क्योंकि वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, स्वान ड्रोन की स्ट्रेटेजी अपना रहा है, और इसी के कारण जो इंटरसेप्टर हैं वो पूरे इंटरसेप्टिंग है। दूसरा एक बात आती होती रिबल की। देखो, सच्चाई है, होती रिबल और जो हिजबुल्लाह हैं ये दोनों शिया मिलिटेंट ग्रुप है, जबकि हमास जो है सुन्नी है। हमास इस लड़ाई के अंदर न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है। ये होती ने क्यों नहीं किया अभी तक? इन्होंने कहा था कि पहले हिजबुल्लाह जो है वो करेगा, बाद में जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने पर ये रेड सी में हमला करेंगे। और ये यानी एक एक करके जो अपनी रणनीति है उसको आगे बढ़ाते हुए
क्या जो ईरान और उसके प्रॉक्सीज नजर आ रहे हैं, ये कुल मिलाकर आपका कहना है? और अभी प्राइम जो टारगेट है वो अमेरिका है, एक तो होर्मुज स्ट्रेट उसको खुलवाना और दूसरा खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना। क्या ये हो पाता है? एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के ठिकानों पर बारूदी प्रहार हुआ। IRGC ने एक साथ 75 मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ। इजराइल के तेल अवीव और जेरूशलम पर हमला हुआ है।